राजस्थान के पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर चूरू दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रतनगढ़ में एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। विद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा में संस्कारों का समावेश बहुत जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ यदि व्यक्ति में संस्कार नहीं आते हैं तो फिर डिग्रियां व्यर्थ है। उन्होंने विद्यालय संचालन के लिए जालान परिवार की सराहना करते हुए कहा कि आज से 100 वर्ष पहले जब पुरुष भी बहुत कम पढ़ते थे, बालिका शिक्षा के लिए इस तरह का संस्थान खड़ा करना और इस तरह का वातावरण निर्माण करना जालान परिवार की दूरदर्शिता सोच का परिचायक है। तो विद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शामिल हुए और उन्होंने कहा कि शिक्षा और संस्कार का समावेश होना किसी भी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शिक्षा और संस्कार का समावेश नहीं है तो शिक्षा के बिना संस्कार अधूरा है और संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। और आज से 100 वर्ष पूर्ण, जब पुरुषों को भी बहुत कम पढ़ाया जाता था, उस वक्त बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए जालान परिवार ने सोचा, तो ये बहुत ही सराहनीय सोच है और बहुत ही दूरदर्शी ये सोच है। बाड़मेर में एक युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटने का मामला सामने आया है। घटना से जुड़े फोटो और वीडियो सामने आए हैं। इसमें रस्सी के सहारे युवक को नीम के पेड़ से उल्टा लटकाया हुआ है। कुछ लोग उसके साथ में मारपीट कर रहे हैं, उसे धमका रहे हैं। वीडियो बाड़मेर जिले के गुड़ा मलानी थाना इलाके के खारवा ग्राम पंचायत के गांव मगा की ढाणी का बताया जा रहा है और घटनाक्रम शुक्रवार का है। और वीडियो सामने आने के बाद गुड़ा मलानी पुलिस एक्टिव हो गई है। वहीं युवक को चोरी के शक में पकड़ा गया था। युवक का नाम श्रवण कुमार है, वो बाड़मेर के भाखरपुरा गांव का रहने वाला है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। और अब जयपुर से खबर आपको बता दें, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आदिवासी समाज के 35 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का जो आरोपी है वो अब गिरफ्तार हो चुका है। आरोपियों को डीग जिले से पकड़कर बांसवाड़ा पुलिस को सौंप दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि आरोपी सियाराम करीब 6 साल से फरार चल रहा था और एडीजे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के निर्देश पर एमएन ने ये जानकारी दी और आरोपी को अब पकड़ लिया गया। तो आरोपी सियाराम करीब 6 साल से फरार चल रहा था और अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और आरोपी को अब पकड़ लिया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आदिवासी समाज के 35 लोगों से लाखों रुपए का ठगी का जो आरोपी है वो अब गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी को डीग जिले से पकड़ करके बांसवाड़ा पुलिस को सौंप दिया गया है और आरोपी सियाराम करीब 6 साल से फरार चल रहा था, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एडीजी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के दिनेश एमएन ने जानकारी दी। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जयपुर के फागी में सड़क सुरक्षा माह के तहत रेनवाल मांझी में जागरूकता रैली निकाली गई। रेनवाल मांझी थाना पुलिस और पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। वहीं सभी से यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनने का आह्वान किया गया। थाना प्रभारी रामपाल शर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और साथ ही चालक अनिवार्य रूप से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करे और चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाए। साथ ही पैदल राहगीरों को भी आवागमन के दौरान सजग रहकर सावधानी बरतनी चाहिए। सीकर के दाता रामगढ़ में भारतीय नौसेना में कार्यरत दिनेश कुमार बुर्डक का गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। जवान दिनेश बुर्डक के निधन की सूचना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी और नौसेना के जवानों की टुकड़ी के साथ सम्मान पूर्वक जवान दिनेश
बुरडक का पार्थिव शरीर दाता पहुंचा, जहां से सैकड़ों लोगों ने भारत माता की जय कार्य लगाते हुए जवान को अंतिम विदाई दी। साथ ही सेना के जवानों ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर के राजकीय सम्मान के साथ में विदाई दी। पाली के बाली में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। उत्सव प्रभारी सुरेश भाटी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अंकुश माथुर ने विज्ञान वर्ग के छात्रों के करियर निर्माण और विज्ञान के क्षेत्र में सफलता के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और लगातार सीखने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर शिक्षकों ने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों और सेवाओं में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन ने छात्रों में नए जोश और उत्साह का संचार किया गया। कार्यक्रम में महेंद्र सिंह जैतावत सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक गण उपस्थित रहे। दौसा जिले में बीते 3 दिन से मौसम पूरी तरह साफ रहने के बाद आज कई इलाकों में मावठ हुई। बादलों की तेज गर्जना के साथ हल्की तो कहीं मध्यम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। हालांकि बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना से किसान चिंतित है। वहीं दूसरी ओर सर्द हवाओं ने ठंड का असर भी बढ़ा दिया है। सर्द हवाओं के चलते पूरा जिला शीतलहर की चपेट में है। वहीं कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं, तो वहीं स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों की मुश्किलें भी अब बढ़ गई हैं। साथ ही कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। 2 दिन से धूप निकलने के बाद अचानक आज मौसम ने अपनी करवट बदली है और मौसम का मिजाज भी बदला है, जिसके चलते आज सुबह से ही बरसात का मौसम बना हुआ था। घने बादल छाए हुए थे। सुबह से ही घने कोहरे की वजह से सर्दी में बढ़ोतरी हुई है और लोगों की टिटन भरी सर्दी का एहसास हो रहा है, और जिसके चलते लोग बचाव के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। और मेरे आज हुई अब अचानक बरसात से अचानक सर्दी बढ़ गई है, जिसके चलते जो आवागमन भी बाधित हुआ है और सर्दी का जो लगातार जो बढ़ रही है उसमें भी इजाफा हुआ है, और दिन के और रात के तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। और बरसात से हालांकि किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और ये बरसात फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। और अभी भी लोग बरसात की वजह से टिटन वजह से घर से बाहर नहीं निकले हैं और सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े, अलाव और गर्म खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। विष्णु आशीर्वाद, सच में धड़क, दौसा। पाली में गोल्ड लोन के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। गोल्ड लोन कंपनी ने ब्रांच मैनेजर, कैशियर और सहायक ब्रांच मैनेजर समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज करवाया है। कंपनी को संदेह है कि जिन ग्राहकों के लॉकर में नकली गहने मिले हैं वो सभी ब्रांच में कार्यरत सहायक ब्रांच मैनेजर के परिवारजन और रिश्तेदार हैं। आरोप है कि गहनों का आकलन भी मार्केट प्राइस से अधिक पर किया गया है। वहीं जांच में 1,25,67,362 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच भी अब शुरू कर दी गई है। और अब खबर उदयपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 3 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित चिंतन शिविर में भाग लिया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने शिविर का शुभारंभ किया है, जिसमें कई राज्यों की महिलाएं और बाल विकास मंत्री भाग ले रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो आज चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, 3 दिवसीय चिंतन शिविर है और इसमें हमारी केंद्रीय मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ पधारी हैं। पूरा सभी अलग अलग प्रदेशों से जितनी भी महिला बाल विकास की मंत्री हैं वो लोग भी यहाँ पधारे हैं। सभी मंत्रीगण यहाँ पधारे हैं और सभी अधिकारी हैं। जो ये चिंतन शिविर है इसमें बहुत सारा जो कार्य केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है पूरे देश भर में, और जो प्रदेशों का भी जो नवाचार प्रदेश कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाया है अलग अलग प्रदेशों ने, कैसे उनका विभाग काम कर रहा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारा जो सजेशंस आएंगे वो भी हम सभी के लिए लाभदायक रहेंगे।
राजस्थान ने भी बहुत अच्छा काम किया है पिछले 1 वर्ष में। मुख्यमंत्री जी का विजन है कि राजस्थान में भी हर बच्चा, हर माता, हर महिला पोषित होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। नई पीढ़ी के लिए भी, उस नई पीढ़ी के निर्माण के लिए उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि उनके स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के परतापुर कस्बे के संतपुरा मोहल्ले में धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन करवाने की सूचना जब हिंदू परिषद संगठन को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत गढ़ी थाना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने ईसाई धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण को लेकर लगातार हिंदू संगठनों के तहत नाराजगी भी अब जताई जा रही है। आज परतापुर नगर में संतपुरा मोहल्ला, जो हमारा आदिवासी क्षेत्र का मोहल्ला है, उस मोहल्ले से ही किसी व्यक्ति का फ़ोन आया था और हम लोग वहाँ जब गए तो एक आदिवासी परिवार के घर पर 4-5 लोग आए हुए थे। उसमें 2-3 पादरी थे और 2-3 क्रिश्चियन थे। वो लोग आए हुए और वहाँ पर आकर उन्होंने पूजा पाठ की पद्धति से उनका कोई यीशु मसीह का कर रहे थे। जब हम लोग पहुँचे तो उनको पूछा क्या कर रहे हो, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर उस प्रार्थना के चक्कर में धीरे धीरे उस लोगों को धर्मांतरण के रूप में वो काम कर रहे थे और हमने उनको रोका। तो उनके परिवार के लोगों का भी इतना माइंड वॉश कर रखा था कि वो परिवार वाले लोग भी कह रहे थे कि हमको इन्होंने 4 लाख रुपए दिए, हमें दवाई के पैसे देते हैं और ये हम किसी भी धर्म को माने, आप लोग कौन होते हो हमारे घर पर रोकने वाले। ऐसा बहुधा बातें की और फिर हम उनके समाज के कुछ लोगों को, ये मोटा भाई है, मामू सरपंच साहब है। झुंझुनू में गोठड़ा थाना इलाके के कीरो की ढाणी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कीरो की ढाणी निवासी हंसराज के रूप में हुई है। ढाणी में शव मिलने की सूचना के बाद गोठड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं मृतक के गले पर चोट के निशान भी मिले हैं और पुलिस ने शव को सीएचसी के मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों की मांग है कि कॉल डिटेल निकलवा करके मामले की जांच करते हुए हत्या करने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। परिजनों ने मुआवजे की भी मांग की है। फोन करके बोला है और फोन करने के बाद ये गया है, फिर वापस नहीं आया। अब गांव का लोग इकट्ठा आया हो प्रशांतपुरा में, तो क्या मांग है थारी? मांग है सारी जो मुर्जिन में है वही हमारे को। रात में 10 बजे इसके पास किसका फ़ोन आया, एक तो उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, निकलवा के उस आधार पे इसकी जांच करवाई जाए और जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाए। और इसके साथ जो घटना घट गई, इसके परिवार के लिए तो सरकार से जो योजनाएं हैं उसका इसको लाभ दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि आसपास में ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी वो मुजरिम है उसको पकड़ा जाए। राजधानी जयपुर के बाजारों में मकर संक्रांति की रौनक शुरू हो गई है। आसमान से लेकर के मार्केट तक सभी जगह पतंगे ही पतंगे दिखाई देना शुरू हो गई है। हर साल मकर संक्रांति की सबसे ज्यादा रौनक जयपुर में होती है। यहाँ लोग सबसे ज्यादा पतंगबाजी करते हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि जयपुर में लाखों की संख्या में हर साल पतंगे तैयार होती हैं, जिनकी पूरे भारत में डिमांड रहती है। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर के शहर में काफी हलचल नजर आ रही है। राजधानी जयपुर के बाजारों में मकर संक्रांति की रौनक शुरू हो गई है। आसमान से लेकर के मार्केट तक सभी जगह पतंगे ही पतंगे दिखाई देना शुरू हो गई है। हर साल मकर संक्रांति की सबसे ज्यादा रौनक जयपुर में होती है और यहाँ लोग सबसे ज्यादा पतंगबाजी करते हैं। जयपुर में लाखों की संख्या में हर साल पतंगे तैयार होती हैं, जिसकी पूरे भारत में डिमांड रहती है। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर के शहर के बाजारों में काफी हलचल नजर आ रही है। रंग बिरंगी पतंगों से बाजार पूरी तरह से सज करके तैयार है। जयपुर के बाजारों में सजी रंग बिरंगी पतंगे। जयपुर की पतंगों की देश भर में है डिमांड। सालाना करोड़ों में होता है कारोबार। इस बार आसमान में दिखाई देंगी रंग बिरंगी पतंगे। 14 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व। रंग बिरंगी पतंगों से सतरंगी नजर आएगा आसमान। नेताओं की तस्वीर वाली पतंगों की डिमांड। वो काटा वो मारा के साथ नजर आएगी सियासी जंग।
2 दिन बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पिंक सिटी का आसमान पतंगों से अटने वाला है। दिन भर छतों पर वो काटा वो मारा की गूंज रहेगी। इस बार पतंग के त्योहार को खास बनाने के लिए नई नई तरह की पतंगे बनाई जा रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार सत्ता की जंग आसमान में भी दिखाई देगी। बाजार में नेताओं की फोटो वाली पतंगे नजर आ रही हैं। पतंग कारीगरों द्वारा अलग अलग नेताओं की आइडियल की पतंगे तैयार की जा रही हैं। इस बार वो काटा वो मारा के साथ कौन किसकी सियासी पतंग काटेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार आसमान में रंग बिरंगी पतंगे तो दिखेंगी ही, लेकिन इस बार नेताओं की भी पतंगे आपको नजर आएंगी। जयपुर में एक छोटी सी दुकान में खास तरह की पतंगे बनाई गई हैं, जिसमें नेताओं का रूप है वो उतारा गया है। अब आसमान में नेताओं की पतंगे भी नजर आएंगी, खुद नेता नजर आएंगे। आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंगे यहाँ पर बनाई गई हैं, और ये पतंगे इतनी बड़ी बड़ी हैं, और ये जो नेताओं के आधार पर ये पतंगे बनाई गई हैं, जिसमें आपको राजस्थान के बीजेपी और कांग्रेस के नेता तो दिखेंगे ही, बल्कि न सिर्फ राजस्थान के बल्कि देश भर के भाजपा के नेता हैं या किसी अन्य पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सभी पार्टियों के नेता हैं, वो यहाँ पर उनकी पतंगे यहाँ पे खास तरीके से बनाई गई हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पर, उनकी पतंगे यहाँ पर बनाई गई हैं। राजस्थान के कई नेताओं की यहाँ पर पतंगे बनाई गई हैं, और न सिर्फ नेताओं की, यहाँ पर क्रिकेटर्स की भी पतंगे बनाई गई हैं। और खास तरह से आपको बता दें कि जो युवाओं में खास क्रेज होता है, विराट कोहली के दीवाने हैं वो युवा होते हैं। क्रिकेट में अगर देखा जाए तो उनके लिए भी एक खास पतंग बनाई गई है। विराट कोहली की पतंग के साथ ही में अनुष्का शर्मा की भी यहाँ पर पतंग बनाई गई है। राजस्थान की सियासत में अपना छाप छोड़ने वाली, अपना नाम बनाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया की भी यहाँ पर पतंग है वो बनाई गई है। तो इन पतंगों से जो खास संदेश हो जा रहा है कि इस बार खास नई डिजाइन की पतंगे बनाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी भी ये पतंग बनाई गई है। और देखिए ममता बनर्जी, उनकी भी ये पतंग बनाई गई हैं। देखिए सभी जो पार्टी के नेता हैं उन सभी की यहाँ पर पतंगे बनाई गई हैं। एक एक करके हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो देखिए ये सचिन पायलट, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, इनकी जो पतंगे हैं वो बनाई गई हैं, और कोई साइज भी इनके कम नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी साइज में ये पतंगे बनाई गई हैं। और खास तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जो वर्तमान की जो राजस्थान की सरकार है उसके पतंग के रूप में एक झलक आपको दिखा देते हैं। जो वर्तमान की सरकार है उसके पतंगों के रूप में आप एक तस्वीर में नजर आ रही हैं। दिया कुमारी हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के साइड में आपको पतंग नजर आ रही है। प्रेमचंद बैरवा जो उप मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान में जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनकी भी पतंग यहाँ पर बनाई गई है। जो विधायक है, कई विधायकों की यहाँ पर पतंग बनाई गई है। अगर केंद्र के नेताओं की बात करें तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की यहाँ पर पतंग बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर पतंग बनाई गई है। और देखिए इनमें एक खास झलक ये भी है कि जो भाजपा के नेता हैं वो उस तरफ हैं, और कांग्रेस के सभी नेताओं की जो तस्वीरें हैं, जो पतंगे हैं, वो आप इधर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पतंगों में एक नया आकार, एक नया रूप है वो दिया गया है। और ये आकार, ये पतंग का नया स्वरूप देने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से उनके मन में ये विचार आया कि इस बार पतंगे तो हर बार आसमान में उड़ती हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या नया किया जाए कि नेताओं को पतंग बनाकर है वो आसमान में उड़ाया जाए। किस प्रकार से विचार आया, क्या नाम है आपका, और क्या ऐसा क्या नया थॉट आया, कैसे नई विचार आया कि ये बनाना है, नेताओं को इस बार आसमान में उड़ाना है पतंग बना के? ऐसा है कि लोग बाग जो है हमारे यहाँ एक से एक पतंग बनाते हैं, तो मैंने देखा कि आपको ऐसी पतंग बनाई जाए कि जो लोग बाग देख करके जो है तारीफ़ करें और वो तारीफ़ करें। तो मैंने जो है करीब 40 साल से मैं ये पतंग बना रहा हूँ। पहले जो है ऐसी पतंग नहीं बनती थी, जैसे कि अब 2-4 साल से पतंग जो है बनने लगी है। आप इसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाओगे तो आप ऐसा महसूस होगा जैसे ओरिजिनल आपके साथ ही खड़े हुए हैं। मुझे शौक है इस चीज़ को। बड़ी बड़ी पतंगे, हाँ जी, 4.5 फुट की, 4 फुट की ऐसे है। कद्दे आदमी है, इसको कद्दे आदमी बोलते हैं।
ये जो कद्दे आदम है, खरीद के ले जा रहे हैं लोग यहाँ से? लोग खरीदते हैं, लेकिन मैं बेचता नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर गिफ्ट करने के अंदर ही तो गिफ्ट किसको करेंगे आप? पहले मैंने बेलतुंग शेखावत साहब को किया, गहलोत साहब को करी, और वसुंधरा राजे साहब के पास भी गया था, लेकिन उस टाइम पर वो मां नहीं थी, तो इनको मैंने भेंट करी है। अच्छा, नेताओं को जिनकी बनाई है आपने, ये 4.5 फुट की जो पतंगे बनाई उनको गिफ्ट करेंगे आप? हाँ, गिफ्ट करने का मेरा जो है विचार चल रहा है, क्योंकि अभी तो सीजन चल रहा है, तो हम ये चीज़ इसके बाद ही मैं इनको गिफ्ट करूँगा। बहुत सुंदर आपने ये पतंगे बनाई हैं। ये क्या है, मैं कितना समय लगा है? कितना समय लगा है? 5-6-7 दिन लगते हैं, लेकिन मैं जो जब फोटो लेके आता हूँ तो पहले उसको देखता हूँ भाई इसको किस तरह से बनाना है, किस तरह के कपड़े दिखाने हैं, किस तरह से नेकलेस दिखाना है, या लेडीज़ की साड़ी किस तरह बनानी है। तो इसके सोच विचार में जो है 1 आध दिन तो लगता है। उसके बाद मैं फिर इसको तैयार करता हूँ, कुछ सामान जो है ढूंढता हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो ऐसी ही है। बिल्कुल, देखिए खास बारीकी से इन पर ध्यान दिया गया है। आपको हम दिखा दें कि जो बाल मुकुंदाचार्य की जो पतंग बनाई गई है, इसमें ऊपर से इनको देखो माला भी पहनाई गई है। बहुत खास तरीके से है वो, इस पे ध्यान दिया गया, बारीकों पे भी ध्यान दिया गया। इनका जो भगवा रंग का जो कुर्ता पहनते हैं उसको ऐसे बनाया गया कि जैसे ये सामान्य तरीके से जो वो रहते हैं उसी का रूप इसमें संवारा गया है। आप देखिए दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी जो पतंग है वो भी खास तरीके से जो वो पहनती हैं, जो उनकी संस्कृति है उसी की तरह से इसको बनाया गया है पतंग को भी। और आप देखिए सभी नेताओं को है बारीकी से उनकी पतंग बनाने पर है वो ध्यान दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो पतंगे हैं वो इस बार खास तरीके से आसमान में छाने वाली हैं। नेताओं को भी गिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। देखिए पेन भी इनके जो यहाँ पर लगाया गया है, कुर्ते में पेन भी लगाया गया है। इतनी बारीकी से ध्यान दिया गया है इनको बनावट में। और आप देखिए सभी नेताओं की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें काफ़ी नेता ऐसे हैं, और न सिर्फ राजस्थान बल्कि दुनिया भर के इसमें नेता हैं। भारत के सभी हिस्से के यहाँ पर नेता हैं जो अपना राजनीति में अपनी छाप रखते हैं। और देखिए यहाँ पर भी कई नेता आपको नज़र आते हैं, अभिनेता आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनमें सभी लगभग सभी की तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। और ये भारत की खूबसूरती है जो इस बार राजनीति भी आसमान में दिखेगी। नेता हैं वो भी आसमान में नजर आएंगे, उनकी भी पतंगे बनाई गई हैं। ये बहुत खूबसूरत सा एक सलीका होता है जो त्योहारों में नजर आता है। तो वहीं बाजार में और भी रंग रंगीली पतंगे नजर आ रही हैं। खरीदार भी अधिक संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं और रंग बिरंगी पतंगे खरीद रहे हैं। इस बार पतंगों को नया आकार और नई डिजाइन्स भी दी जा रही हैं। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही ये मकर संक्रांति का त्योहार है। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही ये पहला त्योहार भी है, तो पतंग भी नई डिजाइन्स के साथ तैयार की जा रही हैं। और भी नई डिज़ाइन के पतंगे हम आपको दिखा देते हैं कि उत्साह है इस बार प्रदेशवासियों में। नई नई डिज़ाइन की पतंगे देखेंगे तो और उत्साहित हो जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं कि रंग बिरंगी सुंदर सुंदर जो पतंगे हैं वो आसमान में जाने के बाद में और भी सुंदर नज़र आएंगी। और ये सुंदर सुंदर तरीके से इनको संवारा गया है, बनाया गया है। और हर साइज के यहाँ पर पतंगे, छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी पतंगे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार क्या कुछ खास इस बार मार्केट में है और नई पतंगे इस बार जो बनाई गई हैं। तो ये आप सभी डिज़ाइन की पतंगे यहाँ पर दिखा रहे हो, क्या क्या इस बार नया खास है? क्या नई डिज़ाइन कौन कौन सी है? नई पतंग आई है, फैंसी पतंग आई है, बरेली की पतंग एक से एक पतंग आई हुई है, और अहमदाबादी पतंग भी है हमारे पास। और एक नई चीज़ आई है मार्केट में, मोटर वाली चरखी जो हाथ में लेने के बाद अपना भी चलती है। वो यूनिक भी है और अच्छी भी है। वो फ़िलहाल अभी ऑर्डर पे है, आ जाएगी वो 1 आध दिन में आएगी। हमने जाना है कि जो खास पतंगे हैं वो रंग बिरंगी पतंगों से मार्केट तो ये सज चुका है, और छोटी से लेकर बड़ी बड़ी पतंगे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और नई डिज़ाइन की जो चरखी है वो भी मार्केट में आ चुकी है, कि अब मोटर वाली चरखी है वो भी मार्केट में आ चुकी है। और चाइनीज़ मांझा की भी डिमांड आती है क्या? चाइनीज़ मांझे की डिमांड आती है, पर हम बेचते नहीं उस चीज़। हाँ जी, जो चीज़ इलीगल है उसको हम बेचते नहीं, ना बेचने। कस्टमर्स भी आ रखे हैं, पतंगे खरीदने आए हैं आप भी? जी, तो देखिए यहाँ पे कस्टमर्स भी हैं, वो बारी बारी से आ रहे हैं। और प्रदेशवासियों में अभी से जो पतंग का त्यौहार है, मकर संक्रांति पे तो उड़ाएंगे पतंग, लेकिन अभी से है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी में ऐसा चाव होता है। तो दिन की कितनी बिक्री हो जाती है, कितने लोग आ जाते हैं खरीदने? समथिंग 200-300 कस्टमर आ जाता है। समथिंग 1-1.5 लाख रुपए की दुकानदारी हो जाती है। ये एक खास तरीका भी होता है, मेहनत तो लगती है इनको बनाने में, लेकिन उतनी मेहनत है वो जब बिक्री होती है उतनी मेहनत का मुनाफा हो जाता है। हाँ, ऊपर वाला कर देता है। हाँ।
मेहनत का फल तो ऊपर वाला किसी की छोड़ता नहीं, तो जितनी मेहनत करते हैं उतना फल तो मिल जाता है। तो देखिए ये लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे, जो पतंग बनाने में लकड़ी भी उपयोग में आती हैं। और ये देखिए ये पतंगे जिस प्रकार से बनाई जाती हैं, तो एक लघु जो उद्योग है उसको भी एक बढ़ावा मिलता है। और जो छोटे छोटे त्यौहार हैं वो ही इन सबको आगे बढ़ाने में है, वो भी कामयाब होते हैं। इन्हीं लघु उद्योगों से आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। और काफ़ी, जैसा इन्होंने बताया है दुकानदार ने, कि दिन की इतनी बिक्री हो जाती है कि हमारा मेहनत का फल है वो ऊपर वाला दे देता है, या कह सकते हैं कि बिक्री इतनी हो जाती है कि इनकी मेहनत का फल है और मुनाफा भी इनको मिल जाता है। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर।